सगुनोपासक मोक्ष न लेहि। जैसा मैं तमन्नी पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इसका उल्लेख श्री रामचरितमानस के दशरथ प्रसंग में मिलता है। और जब श्री रामचंद्र जी के वन जाने के समय श्री दशरथ जी पुत्र वियोग में प्राण त्याग देते हैं, तो यह बात उस समय की है। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। तात सकल तब पुण्य प्रभाऊ, जीत्यों अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील सोमावली ठाढ़ी। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिनहु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्न कहूँ राम भक्ति निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुर धामा। जब दशरथ जी प्राण त्यागते हैं तो मोक्ष और मुक्ति दोनों को ही त्याग देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पुण्य कर्म अच्छे या बहुत अच्छे हैं तो परमपिता परमात्मा की आपकी हर इच्छा का मान रखते हैं। दशरथ जी जब पूर्व जन्म में मनु थे तो उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और कहा था, हे भगवान, मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे मनु, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ। इसका एक वीडियो राजा दशरथ किन पुण्य कर्मों से श्री राम के पिता बने थे, मेरे लिंक गूगल पे मिल जाएगी। नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथाएं में सर्च करने पर मिलेगी। और मैं ही तुम्हारा बड़ा पुत्र बनकर राम तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। श्री दशरथ जी इतने पुत्र मोह में पड़ गए थे कि जब श्री राम वन जाने लगे तो पुत्र वियोग से उनकी मृत्यु हो गई और सरकार भगवान परब्रह्म भगवान विष्णु को मोक्ष न देने को कहते हैं। ईश्वर भी उनके प्रेम को समझते थे, इसलिए उन्हें सगुन भक्ति प्रदान कर दिए। सगुन भक्ति वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष नहीं पाता है, ईश्वर के चरणों में ही रह जाता है, अपने पास ही रख लिए। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी लंकापति रावण का वध करके अयोध्या लौटे और अयोध्या के राजा बने, दशरथ जी की आत्मा भगवान श्री राम को राजा देखकर रोने लगती है। तो श्री राम कहते हैं, धन्य हैं जो इस बार प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे। और अपने पिता की आत्मा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान श्री राम को राजा बना देखकर दशरथ जी पुनः अपने पितृधाम को लौट जाते हैं। तो इस तरह से यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है।